या है कोई दीवानापन ये मेरा क्या थे हम क्या हो गए तू देख ले आ जरा तेरी चाह में तेरी चाह आप इलाज करवाएंगी मेरे खातिर, प्लीज मेरी खातिर आप इलाज करवाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी को मजीद अजियत नहीं दे सकती। तुम जिद नहीं छोड़ोगी? छोड़ दी। मतलब ये कि मैं फैजान से शादी के लिए इनकार कर चुकी हूँ। सच? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो तो मैं कभी मरने की बात नहीं करूंगी। तेरी चाह मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर तुमने इजाज़त ना दी तो खड़ा रहना पड़ेगा। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। क्यों? होना चाहिए था क्या? हाँ होना चाहिए था। क्यों? तुम शायद वो सारा वक्त भूल गए हो जिस वक्त में सिर्फ तुम मेरे साथ थे। मुझे एहसास दिलाया, तसल्ली दी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो मेरी मोहब्बत की इंतहा थी। तो फिर अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि तुमसे दूर जाकर एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर सब कुछ कितना लाहासिल है। चाचा जान और चाची जान को तुमने रिश्ते के लिए बोला था? कहना चाह रहा था, उससे पहले उन्होंने खुद पूछ लिया और मुझे कोई एतराज नहीं था तो कह दिया। मुझसे अपनी हमदर्दी को मोहब्बत का नाम देकर तुम्हें लगता है मैं राजी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ताहिर बेटा तुम उठ गए? जी हॉस्पिटल से कॉल आई थी, वो कह रहे हैं टाइम की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना बेटा? जी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं उन्हें ब्लड लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे अबू को फोन करके बताती हूँ। जी हाँ चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए सोचा तुमसे कुछ पता लग जाए। मतलब तुम कुछ नहीं जानते? क्या मतलब कुछ नहीं जानते? हैरत है, इतना कुछ हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने ज़ारा ने निकाह कर लिया? वो शादी से इनकार कर चुकी है। Really? क्यों? उसकी माँ को ब्लड कैंसर है। What? सुबह इमरजेंसी में लेकर गए थे हॉस्पिटल, कंडीशन काफी क्रिटिकल है। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेना। मैं विश तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा? देखो अल्लाह बेहतर करने वाला है। यहाँ नहीं बनना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ। नहवेश क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे, तुम देखना बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और हम घर चलेंगे। ताहिर, तुम जाके पूछ कर आओ कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे। मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगा। डॉक्टर साहब आ चुके हैं पर ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त। अप्पू कहाँ है वो? कैसी तबीयत है उनकी? तुम
क्यों आया? वापस चले जाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता था ये नहीं पता था, इसी ना हमें फर्क पड़ता है और ना महविश को। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सारा तुम घबराना नहीं, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। हमें तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। सारा नफरत है मुझे तुमसे। आज जिस हाल में है ना मेरी अम्मा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं उनको दुख देती रही, अजियत देती रही। जिंदगी मौत की कश्मकश में सिर्फ तुम्हारी वजह से। सारा ये कैसी बात? आगे मत बढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा, छोड़ दे हमें अकेला, चले जाए यहां से। नहीं जाऊंगा मैं, उनसे मिलकर ही जाऊंगा। बीवी है मेरी वो। यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठे दफा हो जाओ। मैंने यहाँ तक मैं गार्ड्स को उड़वा के इतना पिटवाऊंगा कि सारी जिंदगी याद कर चले जाए। Get out! पहली बार ऐसा हुआ है। फैसल ने मेरी कॉल ही नहीं रिसीव की। हद हो गई कि मैं क्यों इतना परेशान हो जा रही हूँ। किसी मीटिंग में बिजी होंगी। मिस कॉल देखते ही कॉल कर लेंगे मुझे। डॉक्टर साहब अब कैसी कंडीशन है उनकी? एक कीमो और अटेम्प्ट करेंगे हम। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो फिर कोई और डिसीजन लेंगे। डॉक्टर साहब कीमो के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं? आई मीन इस कंडीशन में तो ऑप्शंस बहुत कम हैं, लेकिन यह है कि मरीज़ को कभी उल्टी भी आती है, कभी वॉमिटिंग, नाउजिया, सर में हेडेक होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको जो है हम बेहतर कर सकें। लेकिन फिर भी आप बेफिक्र रहें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आराम से। आओ। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ताइमी को पिला दो। नविश, ये थोड़ा सा जूस पी लो। नहीं, हमें 2 घूंट पी लीजिए ना। ताइमी प्लीज, सिर्फ 2 घूंट पी, हम सबके लिए प्लीज। आपकी तबीयत ठीक है अब? तुमने जिद की थी तो मैंने इलाज अपना शुरू किया था। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों इस तरह से नाउम्मीदी की बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा बस, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खामखा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अच्छा बहुत थक गई हो,
ऐसा करो, थोड़ा आराम करो। हाँ हुआ क्या मुझे, क्या मुझे, चाहूं तेरे जैसा, तेरे जैसा फैसल, या तुझे। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? क्या हुआ है फैसल? मैं पूरा दिन कॉल कर रही थी आपको, कहाँ गए आप? क्या क्या हुआ है? क्या हुआ फैसल? कैंसर। What? महविश को? क्या है ये? गजरे मेरे लिए? थैंक यू। फैसल, मैंने देखा भाई, तुम ताई के लिए हमेशा तोहफा लेके आते हो और ताया के बारे में कोई नहीं सोचते। हो गया। शॉप पे रुके हुए बंदा ऐसे घूर रहा था, अम्मी को मैंने लगा दिया तो गलत किया मैंने? नहीं। और आप मेरी जगह होते क्या करते? जान से मार देता। खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, लेकिन सारा को ऐसे रंग पसंद नहीं है। ये ज़ारा के लिए नहीं, आपके लिए। मेरे लिए क्या जरूरत थी? मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया। मैं उनको दिलो जान से अपना चुका हूँ और पूरी दुनिया के सामने डट कर कह सकता हूँ कि वो मेरी बीवी है। तैयार तो मैंने आपको आज से पहले भी बहुत दफा देखा, लेकिन आज आप जितनी हसीन लग रही हैं। मैं इस हुलिये में बातें बनाना कोई तुमसे सीखते नहीं। उसकी माँ को ब्लड कैंसर है। तो बात ये है कि जो जमा पूंजी थी ना, वो तो सब खर्च हो गई है। अब मैं जो डिपॉजिट है वो जाके निकलवाता हूँ। चाचा जान, अम्मी घर पर नहीं है। खैरियत? अरे परेशान क्यों? क्या हुआ? क्या कहाँ गई मैं? अम्मी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उनकी तबीयत भी खराब थी। कहाँ से आ सकती है? तसल्ली रखो, दुआ करो, सब ठीक होगा। हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं कहाँ पर है। क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, फिक्र मत करो बेटा। आओ, हम अभी फोन करते हैं, मालूम कर लेंगे। तो परेशान क्यों हो रही है? जा कहाँ सकती हम है? सब है ना। ये क्या किया तुमने काशिफ? क्यों किया? खुद को खत्म कर लिया, मुझे भी गोली मार दी। मैं तो जीते जी मर गई हूँ। खुद तो तकलीफ और अजियत से निकल गया, मुझे पल पल की तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर गया। एक बात सुनो, और ना कभी आएगा कुछ ऐसा हो कि मैं इस तकलीफ से निकल जाऊं। खुदा के लिए काश तुम मुझे मौका देते, मैं तुम्हें समझा सकती। तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, एक पल नहीं दिया तुमने मुझे, एक लम्हे के लिए नहीं रुके तुम। मेरा कसूर क्या था?
कहाँ गई थी आप? कब्रिस्तान। वहां क्या करने गई थी? काशिफ को ढूंढने गई थी मैं और जीना नहीं चाहती। मैं काशिफ को कहाँ ढूंढूं? मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। पता नहीं कहाँ ढूंढूं उसे। पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे। आप महविश के पास जाना चाहते हैं? उसके साथ रहना चाहते हैं? चाहकर भी नहीं जा सकता अंदर। चाहूंगी तो उनके साथ नहीं रह सकता। बहुत हालत खराब किया। चला भी नहीं। व्हीलचेयर पर देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे भी चला जाए। मेरी वजह से नहीं फैसले, खुद को संभाले प्लीज। कैसे उनको जिंदगी दूं अंबर? कैसे? मेरी सर से इस टॉपिक पर डिस्कशन हो चुकी है। एक्चुअली वो एक ज़रूरी सेमिनार अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, जो करना है जल्दी करें। देखिए इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसका एक बाकायदा तरीक़ेकार होता है। डॉक्टर साहब हम रेडी हैं, हमारी साइड से कुछ भी करना है हम तैयार हैं उसके लिए। आप प्लीज़ बस जल्दी से कर दें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने होते हैं। डॉक्टर साहब आप मेरा बोन मैरो लें, मैं दूंगा तायमी को बोन मैरो, आप बस करें ये ऑपरेशन किसी तरह। ऐसा नहीं है, किसी ब्लड रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मिसाल के तौर पर बाप, बेटा या बेटी में से कोई। और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आप इन सब चीज़ों को अरेंज कीजिए और प्लीज़ अकाउंट से सर्जरी का एस्टिमेट ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या हुआ जमील, सब खैरियत तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, घबराने की बात नहीं है बेटा। मेरी डॉक्टर से बड़ी तफसीली बात हो गई है। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से कहा है कि आप परेशान मत हो, खुदा न खास्ता ये लाइलाज बस नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। उससे ये कि हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा, वो डोनर जिसका इससे मैच कर सके। उनका कहना है कि डोनर जो है वो फैमिली का ही होना चाहिए, औलाद में से भी। हाँ तो ठीक है ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। मेरा ब्लड टेस्ट कराएं, मम्मी के लिए तो मैं जान भी दे दूंगी। क्या हुआ एडवांस वाला एस्टिमेट दिया तुम्हें? जी अबू, फौरी तौर पर 30 लाख रुपए जमा करवाने के लिए। कितने? 30। और कहा है कि ऑपरेशन के 3 महीने तक तायमी को यहीं रहना होगा, रेस्ट करना होगा। जमील, इतनी बड़ी रकम कैसे बंदोबस्त होगा इसका? मैं इंतजाम कर लूंगी, आप लोग फिक्र मत करें। लेकिन बेटा कैसे होगा? हम घर भेज देंगे। अब मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा।
मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे लिए आसान है। ठीक है, क्या खुशी है आपकी? फैसल, बेटा महविश कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। हम घर बेच देंगे। नहीं, ना तुम टेस्ट कराओगी और ना ही घर बिकेगा। अम्मी, आपके इलाज के लिए जरूरी है। नहीं, अब मैं अपने लिए तुम्हें किसी इम्तिहान में, आजमाइश में नहीं डालना चाहती। लेकिन आपकी जिंदगी, इस बात को अब दिलो दिमाग से एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो कि अब मेरी जिंदगी बहुत कम है। नहीं अम्मी, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे लिए आसान है। ठीक है, क्या खुशी है आपकी? ताहिर से शादी कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं ताहिर से शादी कर लूंगी, लेकिन आपके इलाज में जो कुछ भी मैं करूंगी आप उससे मुझे नहीं रोकेंगी। चलिए चाचा जान, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। आ जाए। मैं भी आता हूँ। महविश, अब तो तुम खुश हो ना? सारा ने हाँ कर दी। भाभी आप प्लीज सारा को समझाएं, वो जज्बाती हो रही है। मेरी जितनी जिंदगी लिखी थी वो। ऐसी बातें मत करो, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी और बहुत लंबी उम्र जियोगी तुम। अपने आंखों के सामने ताहिर और ज़ारा की खुशियां देखोगी तुम महविश। भाभी मैं इलाज नहीं करवाऊंगी, आप प्लीज शादी की तैयारी शुरू करें, इसको जल्द से जल्द रुखसत करके ले जाएं अपने साथ, प्लीज भाभी। ऐसे कैसे ले जाए? हम तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। और तुम्हारे भाई तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन घर, मैंने कहा ना, बस अब कोई और नाउमीदी की बात नहीं करोगी तुम। अल्लाह मियां तुम्हें सेहत दे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बस तुम ज़ारा और ताहिर की खुशियों के बारे में सोचो। अरे सोचो, जिस दिन हमारी ज़ारा दुल्हन बनेगी। हाँ, क्या कर रही हो सर? कुछ नहीं, पेपर्स देख रही हूँ घर के, समझ नहीं आ रही कौन सा पेपर कौन सा है। दिखाओ मुझे। काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं तुम्हें कभी भी ये घर बेचने ना देती। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मम्मी की जिंदगी चाहिए। अल्लाह करेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ा घर लेके दूंगा, जहाँ तुम और ताइमी मेरे साथ रहेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मुझे पता है तुमने मेरा हमेशा साथ दिया और हमेशा दोगे। खैर, अब हम चलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात हो गई थी और चाचा जान को लेकर नहीं जाएंगे, उन्हें सोने देते हैं ना। ठीक है। बहुत तड़प हूं आपसे मिलने के लिए अम्मी। दिल चाहता था एक बार आपको गले लगा लूं। आप भी मिलना चाहती होंगी मुझसे, मजबूर होंगी। मेरे दिल में तुमसे मिलने की कभी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। अम्मी, इसकी मजबूरी ने, इसकी बेबसी ने और इसके साथ जो ज्यादती हुई उसने मेरे दिल को पत्थर कर दिया था तुम्हारे लिए। मैं चाहूं भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। बहुत शर्मिंदा हूं अम्मी,
गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी शर्मिंदगी से जिंदगी नहीं दे सकती। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ मिट जाएगा? जो कुछ तुमने इसके साथ किया, ज़ाहरा के साथ किया, और तो और हम सब के साथ किया, तुमने बहुत ज्यादती की है बेटा। जरा देखो, देखो इसके बेजान चेहरे को। ये शायद अब जीना ही नहीं चाहती, मौत से लड़ रही है, सिर्फ ज़ाहरा के लिए। और तुम? एक बार बात करना चाहता हूँ इनसे। बस फैसल, और अजियत मत दो इसे, चले जाओ यहाँ से। प्लीज अम्मी, एक बार। आंखें खोले, देखिए मैं खुद आया हूं आपके पास। कुछ नहीं होगा आपको, वादा करता हूं मैं आपसे। अब मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। होने को कोई नहीं टाल सकता फैसल। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। बहुत गलत किया मैंने आपके साथ और करता ही चला गया। मुझे माफ कर दे प्लीज। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना फैसल, कितना रोका था, कितना मना किया था कि मेरी तरफ कदम मत बढ़ाओ, मुझसे दूर रहो। हाँ, समझाया था, बहुत समझाया था, अपने से दूर भी किया था, लेकिन मैं ही नहीं माना। आपकी एक बात नहीं सुनी मैंने। गलती तुम्हारी नहीं है, फैसला तो मेरा था ना। मैं क्यों कमजोर पड़ गई थी, मैं क्यों खुद गर्ज हो गई थी? क्या हक था मुझे अपने बारे में सोचने का, अपने लिए कोई फैसला करने का? मैं क्यों ये भूल गई थी कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहां औरत कोई हक नहीं रखती, उसकी कोई मर्जी नहीं है, वो अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं रखती। जिन जंजीरों में बंधी वो पैदा होती है, उन्हीं जंजीरों में मरती है। मैं क्यों ये भूल गई थी? मुझे ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए थी। मेरे एक लम्हे के कमजोर फैसले ने सबकी जिंदगियां बदल दी। कसूर तो मेरा है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। प्लीज ऐसी बातें मत सोचे, ऐसा मत कहें। मैं आपके साथ हूं और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, वादा करता हूं। नहीं फैसल नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते। नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस है, ये आखिरी वक्त अकेले गुजारना चाहती हूँ। नहीं, जो फैसला आपने किया है वो गलत है। मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता।
फाइनल हो गई और वो फाइनल पेमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए। हमें कल जैसे ही 20 लाख का चेक मिलता है सबसे पहले हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। उतनी देर में हम लोग दाहिनी का ऑपरेशन करवा लेंगे और उनकी डिस्चार्ज होने से पहले बिल भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, चलते हैं। दाहिनी वेट कर रही होंगी, काफी देर हो गई। चलो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया है ना तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन फैसल, अपने अब्बू के, सारा के और प्लीज ताहिर के आने से पहले तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी। फैसल बेटा, जिद मत करो। हम सब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। महविश का ऑपरेशन होने वाला है और हम लोग पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। मुझे बताइए कितनी रकम चाहिए, मैं इंतजाम करूंगा। पता नहीं बेटा, हो सकता है कि लाखों चाहिए। ज़ारा भी घर बेचने का सोच रही है। हरगिज़ नहीं, आप उसको ये करने से रोकेंगे। कुछ भी हो जाए मैं इंतजाम करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज बेटा अभी चले जाओ यहाँ से। आप अपना फोन अपने पास रखिएगा, मैं फोन करूंगा। ओके, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। ज़ारा, कल मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगी। इंशाल्लाह हमारा बोन मैरो मैच हो जाएगा और फिर आपका ऑपरेशन। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को अब किसी और इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर मुझे ताहिर ने कहा है वो हमें बड़ा सा घर दिलाएगा और हम सब साथ रहेंगे। घर? क्या मतलब? मेरी बात हुई है घर के लिए। नहीं नहीं, वो घर नहीं बिकेगा। आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, बाकी सब कुछ तो आता जाता रहेगा ना। आप ठीक हो जाए जल्दी से, फिर घर चलेंगे। कितने इम्तिहानों से गुजरी है वो मेरी वजह से। क्या करूं ऐसा कि अब उसे मेरे लिए कुछ ना करना पड़े। या अल्लाह, सुबह की रोशनी होने से पहले मेरी भी जिंदगी वापस ले ले, ताकि उस बच्चे की जिंदगी आसान हो जाए, खत्म हो जाए उसकी जिंदगी से सारी मुश्किलात। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या? कहाँ गई था ये? फैसल बेटा, प्लीज मत रोइए, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया, मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ।
फैसल, बेटा महविश कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है वो। मैं अम्मी का ख्याल नहीं रख पाई, उन्हें खो दिया मैंने। पता नहीं कहाँ चली गई है अम्मी, कहाँ से ढूंढूं उनको, किसके पास जाऊं, कहाँ से लाऊं अम्मी को वापस। नहीं रख पाई मैं ख्याल, माफ कर दे मुझे। इंस्पेक्टर साहब की कॉल आई, ताहिमी का पता चल गया। कहाँ है वो? हाँ, खुदा ने मेरी सुनी। मैं आखिरी नजर तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मुझे माफ कर दो ज़ारा, मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए आपसे। आपको पूरा हक है कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें। हमें से किसी को भी ये राइट नहीं है कि आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करें या आपसे आपके जीने का हक छीने। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। एक औरत होते हुए भी मैंने आपका साथ नहीं दिया, आपको समझा नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने बहुत देर लगा दी, मुझे पता है, मैंने बहुत देर लगा दी ये जानने के लिए एक औरत, एक माँ, बहन, बेटी के अलावा एक जीता जागता इंसान भी तो है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। मुझे माफ कर दिया, आप ठीक। अम्मी, 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 तेरी चाह तेरी चाह तेरी चाह तेरी चाह चाहूं तेरे जैसा या तुझे हुआ क्या मुझे, ये क्या मुझे चाहूं तेरे जैसा या
तुझे